बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास। न्यू सेक्शन हमारे पास है 225 से 226। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। हमारे पास हमने सॉल्व किए थे इस 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 9th तक। ठीक है, इस सारी वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग डिफरेंट वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं और हर पार्ट में हमने 3 स्टेप लगाने हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी लगानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमने लगाना है क्वेश्चन में। तो अब हम सॉल्व करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 4 प्लस 11। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी हमारे पास होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, -4y दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4y। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी हम y बनाएंगे। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। y इज इक्वल टू 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4। ठीक है, यानी इस साइड पे भी अलग हो गया, इसका दोनों का अलग अलग से हमने ले लिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो ये 4 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस 11 ओवर 4। ठीक है, ये थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो x के साथ होती है, मतलब 1/2। ये हमारे पास m की वैल्यू है। ठीक है, और जो कांस्टेंट c है वो हमारे पास है 11/4। अब हम सॉल्व करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। ये देखें, हमारे पास जो दो इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है वो ये होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, इसका हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास है 2x माइनस 4y। ठीक है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 11 बनाने हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जा सकते हैं 11 को। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये प्लस 11 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 11। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, +1 है, तो हम -1 यहाँ पर भी हम माइनस, यहाँ पर भी हमने 1 करना है तो यहाँ पे -11 है, हम -11 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड की अलामत है, डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x ओवर -11। ठीक है, 2x यहाँ पे हम लिखेंगे -4 ओवर, ठीक है, -4 ओवर -11। ठीक है, इज इक्वल टू -11 ओवर -11। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। तो हमारे पास आएगा 2x, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, 2x ओवर 11। ठीक है, और ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाता है। 4y
ओवर 11 इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमने 1 तो बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारे पास है एक्स ओवर ए, मतलब एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई कांस्टेंट, ठीक है, वाई के साथ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है हम इसको यहाँ से 2 ख़त्म करेंगे -2, और यहाँ से क्या ख़त्म करेंगे 4 को, ठीक है। अब ये देखिए हमने एक्स ओवर -11/2 किया और प्लस वाई ओवर 11/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ अब देख लें एक्स ओवर ए बन गया और वाई ओवर बी बन गया इज इक्वल टू 1, मतलब ये ए की वैल्यू, ये बी की, और ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, वो भी हमने बुक पे गिवन है, हमारे पास है, ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो हम इस लिखेंगे एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी के, ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। तो अब हम यहाँ ये आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेनी है, ठीक है। एक्स कोस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी के, ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास 2x - 4y 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पी है ना यहाँ पे, यानी इस दूसरी साइड पे हमने हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2x, ठीक है, -4y इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे हम, प्लस 11 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -11, ठीक है। तो यहाँ अब हम करेंगे इस माइनस को ख़त्म करेंगे, इस माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 2x, ठीक है। फिर हम बनाएंगे, ये माइनस है ना तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4y इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये देखें अब हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। 2x इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसका हम बनाएंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा इस साइड का, ठीक है। ये क्या बनेगा इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पे बनेगा 4 प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये क्या बनेगा 20 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4 × 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, प्लस नहीं समझना, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, × 5, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखिए 2 और ये क्या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसका आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 5, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे क्या करें डिवाइड, ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे डिवाइडेड, ठीक है, बाय 2 √5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है 1, ठीक है, ई क्यू का मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2x ओवर क्या हमारे पास 2√5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 4y है ना, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे 4y ओवर 2√5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 ओवर 2√5, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बनेगा -x ओवर √5, ठीक है, प्लस करेंगे और ये 2 × 2 करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 2y ओवर √5, ठीक है, इज इक्वल टू 11 ओवर 2√5, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास बन गया p की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास x है, cos अल्फा की cos किसके बराबर है 1 -1 ओवर √5 है, और y हमारे पास है 2 ओवर √5। अब हमने क्या फाइंड करना है अल्फ़ा फाइंड करना है। अब देखिए cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर √5, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं साइन
साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये साइन की वैल्यू 2/√5, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, ठीक है। पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पी इज इक्वल टू 11/2√5, ठीक है। तो अब हम करेंगे इनका, हमने अल्फ़ा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, टेन हमारे पास होता है, टेन अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे और कोस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -1/√5, ठीक है, और कोस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ ये थी साइन अल्फ़ा की 2/√5, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉस की वैल्यू, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू 1/√, ठीक है, 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/√5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -√5, ठीक है। तो ये और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसल। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, टेन इन्वर्स इंटू -2। तो हम कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि -2 टेन अल्फ़ा क्या आता है। यहाँ पे पहले शिफ्ट लगाना है, फिर हमने टेन का बटन दबाना है, ये फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिखनी है, फिर हमने -2 लिखना है, ठीक है। ये फिर ये क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -63.439, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमारे पास अल्फ़ा नेगेटिव आ जाए, मतलब कोई एंगल नेगेटिव आ जाए, तो इसको हम 180 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम इससे लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 63.439। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे करेंगे 180 माइनस 63.439, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, 116.561, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू के लिए। तो हम नॉर्मल फॉर्म में जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, कॉस यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा की जगह हमने वैल्यू पुट करेंगे 1156, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यही लिखेंगे 116.561 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास आई है 11/2√5। ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट ए का। अब हम करेंगे पार्ट बी, सेम इसी तरह। अब हमारे पास बी पार्ट है, हमारे पास 4x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है, पार्ट जैसे पार्ट ए में किया था इसी तरह। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x + 7y इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +7y को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x, ठीक है, -2 इज इक्वल टू -7y, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये -7y है ना, तो इसको दूसरी साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने y निकालना है, ठीक है। तो माइनस तकसीम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, -7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 4x ओवर -7, ठीक है, -7 करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम करेंगे -2/-7, ठीक है, इज इक्वल टू -7/-7 इंटू वाई। ये चीज़ और इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब हाँ ये हमारे पास फॉर्म बन गई है, y इज इक्वल टू -4/7 x +2/7। ये हमने कर लिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जो ये m की वैल्यू होगी ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। अब हम करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्मूला था, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, 4x + 7y, 4x + 7y इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 बनाना है, ठीक है। तो -2 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, 4x + 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे 2 है, हमने 1 बनाना है, तो डिवाइड करेंगे हमने, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 4x/2 प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 करते हैं तो 4 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x, ठीक है, प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब हमारे पास 1 तो बन गया है, हमने क्या बनाना है, x/a प्लस y/b, मतलब x के साथ और y के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है, मतलब 1/2 कर देंगे, ठीक है, x/1/2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y/2/7 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, ये इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब लोगों ने फार्मूले याद करने हैं, हमने तो एक बार देखे, हमें याद हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है नॉर्मल फॉर्म का, वो होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू p के। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो सोल्व हो जाती है जल्दी जल्दी, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन, वो हमारे पास है 4x + 7y, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 4x, यहाँ इस कांस्टेंट 2 को दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, 4x + 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1 का, ठीक है। इसको हम इसकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट, तो ये क्या बनेगा, 16 प्लस 7 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनता है, 49 ओवर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा, ये हमने इसका जब स्क्वायर बनाया 16 + 49 किया, यहाँ पे 16 + 49 किया, तो हमारे पास बनता है 65 का स्क्वायर रूट। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, फैक्टराइज का मतलब होते हैं, जैसे कि हम 65 करते हैं, ठीक है, इस पर हम कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 5 वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1, और एक 1/6 बनता है ना, 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो बनता है 1, तो ये क्या बनेगा, 15 बनेगा, 5 3 क्या बनेगा, 15, ठीक है। ये हमारे पास बनता है 5 × 3 करते हैं तो 65 बनता है, ठीक है, ठीक है, यही बनता है ना। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू भी यहीं तक भी काफ़ी है, ठीक है। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट ओवर 65, ठीक है, कि तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 65 ऑन
बोथ साइड इक्वेशन हमारे पास है 1, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 4x और 65 का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 7y और 65 स्क्वायर रूट, ठीक है। हम पूरी को डिवाइड करें 2/65 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है ये। अब हम ये हमारे पास इसमें कॉस की वैल्यू कौन सी बनती है, ये कॉस की वैल्यू, ये साइन की और ये पी की। कॉस की वैल्यू कौन सी बनती है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/65, ठीक है, स्क्वायर रूट। फिर हम बनाएंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 7/65 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2/65 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा। तो हमने निकालेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2/65 का स्क्वायर रूट, ओवर कोस की जो हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे 4/65 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, टेन अल्फ़ा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2/65 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे डिवाइड लिख सकते हैं 4/65 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2/65 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, इसको अपोजिट कर दें, जब हम डिवाइड ख़त्म करते हैं तो 65 का स्क्वायर रूट ओवर 4, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/4, ठीक है। तो हमारे पास जो टेन अल्फ़ा है वो हमारे पास है 1/2, ठीक है। या इसको हम लिख भी सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स इंटू 0.5। तो इसमें हम लिखेंगे, इनवर्स लगाएंगे, इसमें मतलब शिफ्ट वाला बटन लगाएंगे, शिफ्ट टेन अल्फ़ा इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 26.56, ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 26.56 डिग्री, ठीक है। जब हम इसमें डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास यही आता है। यहाँ पे जब डिग्री में कन्वर्ट करती है ना तो ये हमारे पास आता है 26, ठीक है, डिग्री 30 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आता है अल्फ़ा का। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, जब हम ये नॉर्मल फॉर्म में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 26 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 26 33। पी की वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू कौन सी है, 2/65 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमने अब हमने पार्ट जो कंप्लीट किया है वो बी पार्ट किया, अब हम करेंगे पार्ट सी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास सी लास्ट पार्ट है। तो हमारे पास है -15y - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, 15y इज इक्वल टू -8x + 3 इज इक्वल टू 0। इस y को हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। 15y इज इक्वल टू -8x है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 8x माइनस का 3, ठीक है। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 8x ओवर 15 - 3/15। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई अगर 5 करते हैं तो 15 बनता है, ठीक है, ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, ये हमारे पास y m की वैल्यू है और ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब हम करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है।
तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने बनाना है 1। ठीक है, माइनस प्लस 3 है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू -3। हमने यहाँ पे करना है प्लस का 1, तो -3 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, -15/3y -8x ओवर -3 इज इक्वल टू -3/-3। ये कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, -5y, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनेगा प्लस 8x ओवर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x ओवर है, y ओवर b है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को सिंगल रखने के लिए y 5 को डिवाइड कर देंगे, y ओवर -1/5 प्लस x ओवर 3/8 इज इक्वल टू 1। ये हो गए टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, अगर कहीं से आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम समझा देंगे। नॉर्मल फॉर्म हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास फार्मूला होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू पी के। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 15y माइनस 8x प्लस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -3। हमने प्लस ही करना है ना, तो यहाँ पे इस माइनस को इस साइड पे लेकर आएंगे, ओनली माइनस को। हमारे पास यहाँ पे माइनस था, हमने इस साइड पे लेकर आए ओनली माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 8 और 15 का। यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, देखें अब यहाँ पे देखें 15 का स्क्वायर कितना बनता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। जब 2 बार माइनस मल्टीप्लाई आएंगे तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 225। यहाँ पे बनेगा 225 प्लस 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हमारे पास बनेगा 64। ठीक है, 64 में 225 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 225, तो ये बनते हैं, ये ऊपर से स्क्वायर रूट भी आएगा। ठीक है, 289। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या बनता है, 17 बनता है। ठीक है, इसका क्या बनता है, 17। तो हम क्या करेंगे, 17 को हम करेंगे डिवाइडेड बाय 17 इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा -15 ओवर 17। ठीक है, प्लस 8x ओवर 17 इज इक्वल टू 3 ओवर 17। अब देखें कोस अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी है, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू -15। जो x के साथ होता है वो कोस के होते हैं, तो जो y के साथ होता है वो साइन अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो -15 ओवर 17 बनना है ये तो है साइन की, लेकिन हमारे पास जो कोस के अल्फ़ा की वैल्यू बनती है ना वो बनती है 8 ओवर, जो बनती है 8 ओवर 17 बनता है, 8 ओवर 17। ठीक है, जो साइन अल्फ़ा की जो बनती है ना वो y वाली वैल्यू होती है, वो बनती है -15 ओवर 17। जो p की वैल्यू हमारे पास बनती है वो होती है 3 ओवर 17, मतलब दूसरी साइड वाली। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हमने हमारे पास आएगा 10 वाला फार्मूला लगाएंगे, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये वाली -15 ओवर 17 डिवाइडेड बाय
कोस की वैल्यू हमारे पास आती है 8 और 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 अल्फ़ा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8/17। जब हम डिवाइड ख़त्म करते हैं मल्टीप्लाई में आते हैं तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। -15/17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17/8, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा -15/8, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हमने लिखा है 10 इनवर्स -15/8। हम इस तरह हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट लगाएंगे, यहाँ पे 10 इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है, इनटू फिर करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे बंद, फिर बंद। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -61.927। ये आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -61.9275, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, हम ये नेगेटिव एंगल है तो हम इसको करेंगे पॉजिटिव करने के लिए 180 में माइनस कर देंगे, 180 माइनस 61.9275। तो हम इसका आंसर क्या आएगा 180 माइनस 61.9275, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास आंसर ये हमारे पास आता है 11.0725, ये आता है। जब हम इसमें डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डिग्री वाला बटन दबाएंगे तो हमारे पास आता है 118 डिग्री, फिर 4, फिर 21, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अब इसमें हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक्स कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की वैल्यू ये हमारे पास बनेगी 18 डिग्री 4 डिग्री, मतलब मिनट डिग्री, ठीक है। इससे फिर हम लिखेंगे वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 18, फिर 421 इज इक्वल पी की वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू हमने कौन सी निकाली है, यहाँ पे हमने पी के लिखे 3/17, 3/17, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया है। अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।